पंचदशी ग्रंथ में तृप्तिदीप प्रकरण और तृप्तिदीप प्रकरण में आज श्लोक संख्या है 282। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। उपपादितम अर्थम श्रोतृ बुद्धि आरोहाय रूपकेन आह। तो ग्रंथ का टीकाकार कह रहे हैं कि प्रतिपादन किया हुआ जो अर्थ है अभी तक कि बोध का बात किसी भी तरह से नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका बात करने वाला कोई है नहीं है। न कोई बोध का जनक प्रमाण से और कोई प्रबल प्रमाण है कि जिससे बात हो जाए बोध का, ऐसी भी बात नहीं है। और अविद्या वो तो उसी समय नष्ट हो चुकी है जिस समय बोध उत्पन्न हुआ, वो इसलिए अविद्या के द्वारा भी बोध का बात नहीं होता है। और वो अविद्या का कार्य जो अध्यास, वो भी अब निर्मूल हो जाने के कारण उस अध्यास के द्वारा भी बोध का बाद नहीं होता है, ये बात कही। अब इसी बात को श्रोता की बुद्धि में दृढ़ करने के लिए रूपक करके समझाया जा रहा है। तो श्लोक को पढ़ते हैं। तिष्ठन्त्वज्ञान तत्कार्य शवाबोधेन मारिताः न भीतिर्बोध सम्राजः कीर्तिः प्रत्युत तस्य तैः तिष्ठन्त्वज्ञान तत्कार्य शवाबोधेन मारिताः न भीतिर्बोध सम्राजः कीर्तिर्प्रत्युत तस्य तैः। तिष्ठन्तो अज्ञान तत्कार्य शवाः बोधेन मारिताः न भीतिः बोध सम्राजः कीर्तिः प्रत्युत तस्य तैः। अन्वय। बोधेन मारिताः, अज्ञान तत्कार्य शवाः तिष्ठन्तु तैः बोध सम्राजः भीतिः न प्रत्युत कीर्तिः। प्रत्युत तस्य कीर्तिः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो बोधेन मारिताः, बोध के द्वारा मारे गए। कौन? अज्ञान तत्कार्य शवाः, अज्ञान और अज्ञान का कार्य, ये सब बोध के द्वारा मारे गए। और मर चुकने के बाद अब शव स्वरूप, प्रेत स्वरूप अज्ञान और अज्ञान का कार्य रूप अज्ञान देहादि रूप से, जगत रूप से यदि दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, दिखने दो, तिष्ठन्तु, रहने दो। अब वो मर चुका है, कुछ नहीं करने वाला है। यदि सिंह या व्याघ्र जीवित है तो उससे डर है, किंतु किसी ने मार दिया उसको, अब उसका प्रेत पड़ा हुआ है, उससे अब कोई डर है क्या? अब दिखाई दे रहा है, नहीं भाई वो दिखाई दे रहा है, न जाने कुछ होगा तो क्या होगा। जो मर गया है, दिख रहा है तो दिखने दो, उससे अब कोई भीति नहीं है। उस प्रकार बोध के द्वारा मारे गए जो अज्ञान और अज्ञान का कार्य, वो मर चुकने के कारण, बाधित हो जाने के कारण शव रूप से अर्थात प्रेत रूप से तिष्ठन्तु, रहने दो। ठीक है। तैः बोध सम्राजः भीति न तैः, तैः अर्थात उन मरे हुए अज्ञान और अज्ञान कार्य रूप शव के द्वारा बोध रूप सम्राज को, बोध रूप राजा को भीति ही न। अब बोध रूप राजा को कोई डर नहीं है,
है कि नहीं? फिर क्या है? बोध साम्राज्य भीति ही न प्रत्युत उल्टा तस्य कीर्ति ही, उसकी कीर्ति ही होगी, कोई भीति नहीं है। लग गया? जैसे कोई एक राजा हो या व्यक्ति हो और उसने जंगल में जाकर सिंह को मार दिया, बहुत परेशान कर रहा था, गांव में रात में आता था, बच्चों को उठा के ले जाता था, परेशान थे लोग। फिर कोई धीर व्यक्ति ने जाकर जंगल में उस सिंह को मारा। अब मारने के बाद जो मर गया उसका प्रेत पड़ा हुआ है, उससे अब उस व्यक्ति को या किसी को डर है क्या? नहीं है। फिर क्या होगा? उल्टी वो प्रेत रहेगा तो कीर्ति होगी। सिंह का मरा हुआ प्रेत यदि उसको जला देंगे, फेंक देंगे तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो लोग बोलेंगे पता नहीं भाई इसने मारा कि नहीं मारा, और कहीं चला गया होगा सिंह, तो कीर्ति नहीं होगी। वो प्रेत सामने दिखाई देगा, देखो ये मारा इसने, तो फिर क्या होगा? रहने दो उस प्रेत को, उससे और क्या होगी? कीर्ति होगी। ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बहुत राजा को कोई डर नहीं है। आगे चलिए, ये हुआ अर्थ तिष्ठन्तु इति। आगे के श्लोक क्या उतरने का? भवतु एवं प्रकृते किम आयातम इति अतः आह। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि भवतु एवं मतलब इस प्रकार से ऊपर कहे हुए के अनुसार बोध के लिए बाधक कोई है नहीं है, बोध के बाद का अभाव है, मतलब बोध का बाद हो ही नहीं सकता है। ये ऊपर कहा कि नहीं, बोध साम्राज्य को भीति नहीं है, भीति नहीं मतलब उसका बाद नहीं होता है, तो भवतु एवं, बाद नहीं होता है तो कोई बात नहीं। भवतु एवं बोध बाधाभाव भवतु, ये उसका अर्थ है भवतु एवं का। बोध भवतु एवं का क्या अर्थ? एवं बोध बाधाभाव भवतु, बोध के बाद का अभाव रहने दो, होने दो, बाद का अभाव। प्रकृति की मायात, ये पूछा जा रहा है। तो प्रकृति मतलब प्रकृत प्रसंग जो चल रहा है क्या, कि ज्ञानी पुरुष में प्रवृत्ति निवृत्ति का जो अनियत पना था, बताया था, अनियत प्रसंग था, उसमें क्या सिद्ध होगा? जहां से बात मूल चली थी श्लोक नंबर 267 से, लौक व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वा अन्यथापि वा मम कर्तव्यलेपस्य यथार्थम प्रवर्तता, वहां से बात चली थी कि ज्ञानी की प्रवृत्ति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आदि आदि करके, है कि नहीं? नई प्रवृत्ति तो कम से कम निवृत्ति होनी चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष आग्रह कर रहा था कि नहीं? तो उस संदर्भ में क्या सिद्ध हुआ? ये प्रश्न। प्रकृते किम आयातम, अर्थात प्रवृत्ति निवृत्ति के अनियत प्रसंग के बारे में क्या सिद्ध होगा? ये प्रश्न उत्तर दे रहे, श्लोक को पढ़ते हैं। य एवमतिशूरेण बोधेन न वियुज्यते प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या वा देहादिगतयास्य किम् य एवमतिशूरेण बोधेन न वियुज्यते प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या देहादिगतयास्य किम्। यः एवं अतिशूरेण बोधेन न वियुज्यते प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या वा देहादिगतया अस्य किम। अन्वय पूर्वार्ध सरल है। यह एवं अतिशूरेण बोधेन न वियुज्यते, ठीक है। नीचे अस्य देहादिगतया प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या वा किम। ठीक है, अर्थ को देखिए। यह जो कोई मनुष्य साधक या मुक्त जीवन मुक्त ज्ञानी अतिशूरेण बोधेन न वियुज्यते, ज्ञानी पुरुष यह अतिशूर ऐसा जो बोध उससे अलग नहीं होता है, बोध में ही स्थित है, ऐसा जो ज्ञानी पुरुष महात्मा उसको क्या फिर अस्य ज्ञानिनः
देहादिगतया प्रवृत्त्या निवृत्त्या वा किम? तो देहादिगतया मतलब देहादियों में विद्यमान जो प्रवृत्ति किंवा निवृत्ति, देहादि आदि शब्द से मन बुद्धि ये सब लेना है। तो देहादियों में विद्यमान जो प्रवृत्ति चाहे निवृत्ति, प्रवृत्ति हो रही तो भी निवृत्ति हो रही तो भी उससे किम क्या होगा, अर्थात कोई हानि नुकसान नहीं है, हानि भी नहीं है लाभ भी नहीं है। किसके लिए? कि जो बोध रूप अतिशूर ऐसा जो बोध उससे भी युक्त नहीं है, अर्थात बोध में ही स्थित है, तो उसके देह की प्रवृत्ति होने दो चाहे नहीं होने दो, वो प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो, उससे उसके लिए कोई लाभ हानि नहीं है, ये कहना। टीका देखिए, यह पुमान, तो यह प्रतीक उसका अर्थ कर दिया पुमान, कोई पुरुष, एवं प्रतीक उसका अर्थ कर रहे उक्त प्रकारेण, ऊपर कहे हुए प्रकार के अनुसार, अतिशूरेण प्रतीक है, उसका बता रहे हैं अर्थ अविद्या तत्कार्य घातकेन, विशेषण है बोधेन का, अतिशूरेण ये विशेषण है, उसका अर्थ किया अविद्या तत्कार्य घातकेन बोधेन, बोधेन प्रतीक उसका अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञानेन, न वियुज्यते, न वियुज्यते भी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं न कदापि वियुक्तो भवति, न कदापि वियुक्तो भवति, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक अस्य प्रतीक है, उसका अर्थ करे पुंसः देहादि निष्ठया प्रवृत्त्या निवृत्त्या वा किम, न किमपि इष्टम अनिष्टम वा इत्यर्थः, न किमपि इष्टम अनिष्टम वा इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, यह पुमान जो कोई मनुष्य, एवं मतलब उक्त प्रकारेण ऊपर कहे हुए के अनुसार, अतिशूरेण बोधेन, बोध अतिशूर, बोध के लिए विशेषण दिया अतिशूर, क्यों? क्या ऐसा बोध है कि जिसने अनादिकाल की चली आई जो अविद्या, अविद्या का कार्य उसको एक क्षण में ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया, गिरा दिया, इसलिए बोध कैसा हुआ? अतिशूर। तो अविद्या तत्कार्य विघातकेन नाशकेन बोधेन, बोध मतलब कैसा बोध? बोध का स्वरूप क्या है? ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान, लेकिन ब्रह्म ही मैं हूं, इस रूप से ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञाने न वियुज्यते, न कदापि वियुक्तो भवति, अलग नहीं होता है। अस्य पुंसः इस पुरुष के लिए देहादि निष्ठया, देहादि में निष्ठ मतलब देहादि में विद्यमान जो प्रवृत्ति किंवा निवृत्ति, प्रवृत्त्या निवृत्त्या वाक्यम क्या होगा? न किमपि इष्टम अनिष्टम वा, न कोई इष्ट और न कोई अनिष्ट होगा, यह अर्थ बता दिया। ठीक है जी, आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणिका। तर्हि ज्ञानीवत् अज्ञानिनः अपि प्रवृत्तौ आग्रह न युक्तः इति आशंक्य आह। ठीक, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, तर्हि ज्ञानीवत् मतलब ज्ञानी पुरुष के लिए जैसा आग्रह नहीं कर रहे है कि नहीं, कोई शास्त्र आग्रह नहीं करता है, वेदांत शास्त्र कहता है ज्ञानी के लिए कुछ नहीं, प्रवृत्ति चाहे निवृत्ति हो चाहे न हो, प्रारब्ध के अनुसार कोई आग्रह नहीं है। उसी प्रकार अज्ञानी के लिए भी प्रवृत्ति किंवा निवृत्ति का आग्रह नहीं करना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तर्हि ज्ञानीवत् ज्ञानी की तरह अज्ञानिनः अपि अज्ञानी के लिए भी प्रवृत्तौ आग्रह, प्रवृत्ति में आग्रह न युक्त, क्योंकि अज्ञानी है तो निवृत्ति तो होगी ही नहीं, अज्ञानी होने के कारण प्रवृत्ति होगी, तो उसकी भी प्रवृत्ति होनी चाहिए, ऐसा आग्रह नहीं करना चाहिए। अज्ञानिनः अपि प्रवृत्तौ आग्रह न युक्त, आग्रह नहीं करना चाहिए, न युक्त इति आशंक्य आह। ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे हैं, प्रवृत्तावाग्रहो न्यायो, प्रवृत्तावाग्रहो न्यायो बोधहीनस्य सर्वथा, बोधहीनस्य सर्वथा स्वर्गाय वापवर्गाय, स्वर्गाय वापवर्गाय यतितव्यं यतो नृभिः, यतितव्यं
यतितव्यं यतो नृभिः प्रवृत्तावाग्रहो न्यायो बोधहीनस्य सर्वथा स्वर्गाय वापवर्गाय यतितव्यं यतो नृभिः। प्रवृत्तौ है कि नहीं, प्रवृत्तौ आग्रह न्याय्य बोधहीनस्य सर्वथा स्वर्गाय वा अपवर्गाय यतितव्यं यतः नृभिः। अन्वय बोधहीनस्य सर्वथा प्रवृत्तौ आग्रह न्याय्य। ठीक, नीचे यतः नृभिः स्वर्गाय वा अपवर्गाय यतितव्यम। ठीक है, अर्थ का देखिए भाई, तो कह रहे हैं बोधहीनस्य, बोधहीनस्य मतलब अज्ञानी, बोध रहित अर्थात अज्ञानी व्यक्ति, उसकी सर्वथा प्रवृत्तो आग्रह न्याय्य, उसका उसके लिए प्रवृत्ति में आग्रह करना उचित ही है, अर्थात उसकी प्रवृत्ति होनी ही चाहिए, है कि नहीं। प्रवृत्तो प्रवृत्ति, कहीं किसमें प्रवृत्ति, याग में, यज्ञ याग आदि मतलब निष्काम कर्म में, निष्काम उपासना में, कि वह यदि अंतकरण शुद्ध हो तो श्रवण मनन निधि ध्यान में उसकी प्रवृत्ति होनी ही चाहिए, होना उचित ही है। तो बोधहीनस्य सर्वथा प्रवृत्तो आग्रह न्याय्य, न्याय्य का अर्थ होता है न्यायात अनपेतम न्याय्यम, न्यायात अनपेतम, अनपेतम के आगे कंस में लिखिए युक्तम, कंस बंद, न्याय्यम। ठीक है, अनपेतम, न्यायात अनपेतम, अनपेतम दो शब्द है, अपेतम अनपेतम, अपेत मतलब रहित, अनपेतम मतलब युक्त, तो न्याय से युक्त ही है, नियम से देखा जाए तो उचित ही है, क्योंकि उसका अज्ञान, अज्ञान के कारण उसको जो बंधन है, जन्म मरण आदि संसार है, वो तो उसका छूटना चाहिए ना, इसलिए उसका तो प्रवृत्ति में आग्रह होना उचित ही है। क्यों, नीचे बता रहे यतः, क्योंकि यतो ही नृभिः मनुष्यैः स्वर्गाय व अपवर्गाय यतितव्यम। शास्त्र कहता है हर एक मनुष्य ने प्रयत्न करना ही चाहिए, किसके लिए, चाहे स्वर्ग के लिए चाहे अपवर्ग के लिए। वैसा तो अपवर्ग मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, किंतु जिसके अंदर हृदय में वैराग्यादिक साधन की कमी है, विवेक वैराग्य आदि नहीं है, भौगिक भोगों के प्रति अत्यधिक आसक्त है, तो कम से कम उसने स्वर्गादि के लिए ही क्यों न हो क्या प्रयत्न करना ही चाहिए। उसके निमित्त से कम शुभ विहित कर्म तो करेगा, निषिद्ध कर्म में तो उस कर्म से हट तो जाएगा, है कि नहीं। फिर वो शास्त्रीय कर्म, वेदोक्त कर्म, विहित कर्म करते करते धीरे धीरे अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, फिर धीरे धीरे पता चल जाएगा कितना प्रयास करके जो विषय प्राप्त हो रहे स्वर्ग आदि विषय क्यों न हो, वो कैसे क्षणिक है, दुखदायक है, तो धीरे धीरे उससे वैराग्य हो जाएगा, फिर अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, फिर धीरे से निवृत्ति मार्ग श्रवण मनन निधि ध्यान में भी आ जाएगा। तो कम से कम नई स्वर्ग मोक्ष के लिए, तो स्वर्ग के लिए क्यों न हो प्रयत्न तो करना ही चाहिए। ठीक है, स्वर्ग के लिए प्रयत्न करें क्यों मोक्ष के लिए प्रयत्न करें। ठीक है, यथा नृभिः स्वर्गाय वा अपवर्गाय यतितव्यम। ठीक, आगे टीका, प्रवृत्तौ इति तत्र उपपत्तिम आह, तत्र उपपत्ति, उपपत्ति अर्थात कारण, उसमें कारण बता रहे पूर्वार्ध के लिए। पूर्वार्ध में जो बताया ना, बोधहीन से सर्वथा प्रवृत्तो आग्रह न्याय, प्रवृत्ति ही होनी चाहिए, तो क्यों, उसका कारण बताया श्लोक के उत्तरार्ध से, स्वर्गाय अपवर्गाय इत्यादि से। तत्र उपपत्ति महा स्वर्गाय इति, लग गया अर्थ। आगे चलिए, आगे के श्लोक के अवतरणी का, विदुष आग्रह न युक्तः इति उक्तम, तर्हि कर्मिणां मध्ये वर्तमानेन तेन किं कर्तव्यम इति आह। ठीक है, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, बहुत बड़ी शंका है, हमारे लिए बहुत काम की है। कैसे देखिए, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है विदुष आग्रह न युक्त इति उक्तम, ये कहा, क्या कहा कि विद्वान पुरुष के लिए किसी चीज का आग्रह होना, आग्रह करना उचित नहीं है,
प्रारब्ध के बल से उसकी प्रवृत्ति हो रही, प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही थी, निवृत्ति, क्योंकि प्रवृत्ति निवृत्ति से उसको कोई हानि लाभ नहीं है, ये कहा। तो आग्रह उचित नहीं है, ये बात कही। तो विदुष आग्रह न युक्त इति उक्तम, बराबर। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आग्रह उचित नहीं है तो नहीं है। तो भी कर्मिणाम मध्य वर्तमान है न, समझ लीजिए कहीं चला गया वो विद्वान ज्ञानी पुरुष है कि नहीं, और गया कहाँ कि ऐसी जगह पर गया कि जहां पर सभी कर्मी ही कर्मी लोग हैं, रोज यज्ञ याग आदि हवन आदि करते हैं, कर्म ही कर रहे हैं, या अध्ययन कर रहे, कर्म कर रहे, क्यों उपासना कर रहे, ऐसे लोगों में गया योगा योग, वहां रह रहा है। अब वहां रहते हुए उसने क्या करना चाहिए, फिर उस ज्ञानी पुरुष ने क्या निर्णय करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उन लोगों को कर्मों से हटाना, कर्मों से हटाना चाहिए, या स्वयं भी कर्म में लग जाना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको, ये प्रश्न। तर्हि कर्मिणाम मध्ये वर्तमानेन तेन तेन ज्ञानिना किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए इति अतः आ विद्वांश्चेत्तादृशां मध्ये तिष्ठेत्तदनुरोधतः कायेन मनसा वाचा करोत्येवाखिला क्रियाः विद्वांश्चेत्तादृशां मध्ये तिष्ठेत्तदनुरोधतः कायेन मनसा वाचा करोत्येवाखिला क्रियाः। विद्वान चेत तादृशा मध्ये तिष्ठेत तद अनुरोधतः कायेन मनसा वाचा करोति एव अखिलाः क्रियाः। अन्वय, विद्वान तादृशा मध्ये तिष्ठेत चेत तद अनुरोधतः कायेन मनसा वाचा अखिलाः क्रियाः करोति एव। लग गया अर्थ? देखो भाई, तो विद्वान ज्ञानी पुरुष तादृशा मध्य उस प्रकार के कर्मी, चाहे उपासक लोग, उसके बीच में यदि तिष्ठेत चेत चला जाता है तो क्या करता है वो फिर? तद अनुरोधतः, तद अनुरोधतः उन कर्मी उपासक उनके अनुरोध से, अनुरोध मतलब वो ये लोग इसको आग्रह करके ही बात नहीं, वो जैसा कर रहे हैं उसी प्रकार ये भी कर लेने लग जाता है ज्ञानी भी, यदि भी करने की जरूरत नहीं है उसको, किंतु यदि वो ये सोचता है मैं नहीं करूंगा तो ये लोग बोलेंगे, ये भी नहीं करेंगे, इसलिए उनके अनुसार करने लग जाता है। ये जानता है तत्व को, तो भी उनको वो उस कर्म से हटाता नहीं है, नहीं तो वो नास्तिक बन जाएंगे, क्योंकि उनका ज्ञान में अधिकार है ही नहीं है, और जो कर रहे हैं उनसे भी हटा देंगे तो नास्तिक बन सकते हैं, इसलिए उनको हटाता भी नहीं है। ठीक है ना? तो वही तद अनुरोधत, उसके अनुरोध से मतलब उसके अनुसार, कायेन शरीर से, मन से, वाणी से, अखिलाः क्रियाः करोति एव, उनकी तरह ही सब क्रिया करता ही है। ये नहीं कहता है अरे भाई ये सब मिथ्या है, ये क्यों कर रहे हो, ये सब छोड़ दो, हाँ, नहीं तो नास्तिक बन जाएंगे। ठीक है कि नहीं? ये बहुत कुशलता होती है, ये परिपक्व ज्ञानी का लक्षण है। नहीं तो बहुत जगह क्या होता है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा चला जाता है कहीं में, और वो बेचारे कर रहे थे जब तक, और कह देता है अरे ये क्या है, मिथ्या होता है सब, क्या कर रहे हैं, छोड़ दो, है कि नहीं? क्या करना है उनको, अमुक करना था, अमुक करना, छोड़ दो सब, ऐसा कहते हैं कोई कोई, तो ये गलत बात है। ठीक है कि नहीं? कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, करने दो। ठीक है ना? लग गया अर्थ? चलिए, एक बार की बात, किसी शायद बंकड़ स्वामी के जीवन की बात है, किसी से सुना है, पढ़ा नहीं चरित्र में उनके। तो कहीं कहीं चले गए वो विदर्भ में, कहीं बहुत आदिवासी लोगों में, और वहाँ कार्यक्रम के लिए किसी ने रखा होगा, गए, बहुत सारे लोग आए, कार्यक्रम हुआ, और उस दिन एकादशी थी। उन लोगों को पता ही नहीं एकादशी क्या होती है करके, वो सब भाकरी चावल सब खाते थे। तो महाराज को भी परोस दिया फिर वो सब। तो महाराज ने कहा नहीं अरे आज से एकादशी है तो हम खाते नहीं है, हम तो आज कुछ वैसा तो कुछ खाते नहीं, खाया थोड़ा बहुत फल या कुछ ऐसा खाते, तो भाकरी रोटी नहीं खाते। अच्छा, तब तो फिर हो गया। तो महाराज ने कहा तुम लोग एकादशी नहीं करते हो?
बोल रहे नहीं कैसी करनी होती है, तो ऐसा ऐसा करना होता है, ये कुछ दिन कुछ खाना नहीं पड़ता है। तो महाराज जी कैसा होगा, ये कुछ केली पीली फल खाने से थोड़ी हम रह पाएंगे, इतना काम करना पड़ता है हमको, तो कैसे हम नहीं कर पाएंगे एकादशी। अच्छा तो ये काम करो फिर, तो आप लोग रोटी बनाओ एकादशी के दिन भी। और रोटी बनाने के बाद उसको क्या करो, ग्लास से या किसी से ऐसे बीच में एक छेदा करो, ऐसे गोल गोल। रोटी बनाने के बाद उतने भाग को निकाल दो, फिर वो रोटी खाओ, तो हो जाएगी आपकी एकादशी। हाँ ये बात ठीक है कि नहीं। और ज्यादा नहीं खाना, 4 खाते हो तो 2 ही खाना, 2 खाते हो तो 1 ही खाना उस दिन, थोड़ा कम करना, और बीच वाला ऐसा निकाल देना। तो बोले ठीक है, तो चल पड़ी उन लोगों की एकादशी। फिर 2-4 एकादशी होने के बाद दूसरी कोई महाराज सहज व सरल कोई निमित्त से गए योग उस दिन एकादशी थी, तो उन लोगों ने क्या किया, इन महाराज को भी, दूसरे महाराज ये नहीं, वो परोस दिया इस प्रकार का आहार। तो बोलिए क्या है, बोलिए रोटी किसकी, गेहूं की। अरे ये क्या है, आज एकादशी, बोले ऐसी इसलिए ऐसा किया है। तो बोले एकादशी के दिन आपके ऐसा होता है क्या, नहीं हमको बताया, महाराज ने बताया। कौन महाराज, बोले वेंकट सन। अच्छा, तब वो महाराज कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्होंने सोचा, उनका नाम सुना था ना, महाराज ने कहा है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई यहाँ पर। फिर वो चले आए इधर स्वामी जी के पास, फिर बोलने लगे महाराज जी मैं हमको गाँव में गया था, एकादशी थी, उन लोगों ने हमको ऐसा ऐसा परोसा, तो ये कैसी बात हो गई, ऐसी कोई एकादशी होती है कि आपने कैसा कहा उन लोगों को ऐसी एकादशी करने के लिए। तब महाराज जी ने कहा अरे भाई वो बिल्कुल गंवार लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, समझ नहीं पाते हैं। अब वो एकदम उनको कहेंगे फलार करो तो मान नहीं रहे, मान नहीं सकते, बहुत काम करना पड़ता है, हमको ऐसा बोल रहे थे। फिर उनको इस तरह से बताया। अब वो अगले साल जाऊंगा थोड़ा और बदल कर दूंगा, अगले साल जाऊंगा और बदल कर दूंगा, तो धीरे धीरे पूरा एकादशी कर जाएंगे। देखो भाई, कहने का तात्पर्य क्या, जो कर रहे हैं उसी के अनुसार ज्ञानी भी वर्तन करता है। ठीक है, चलिए हो गया ना ये सब। टीका विद्वांष्टेदिति विद्वांस तादृशाम, विद्वान तादृशाम, तादृशाम का अर्थ कर रहे कर्मिणाम, तादृशाम प्रतीक है, कर्मिणाम मध्ये तिष्ठेत चेत तद अनुरोधत का अर्थ कर रहे तेषाम अनुसारेण, उनके अनुसार, शरीरादि सर्वाः क्रिया करोति एव, शरीरादि के द्वारा सभी क्रिया करता ही है, करोति एव। लग गया। न तान कर्मिण निवारयेत इत्यर्थ है कि नहीं, तान कर्मिण, उन कर्मियों को उनके कर्म से हटाता नहीं है। भगवान ने भी इस बात को कहा है ना गीता में, क्या कहा है, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रह न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानां कर्म संगिनाम जोषेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। ऐसा गीता में भी भगवान ने कहा है, तृतीय अध्याय में 24-25 श्लोक में, ठीक है ना, या 25-26 कुछ होगा। तो चलिए अब आगे के श्लोक क्या उतरने का। अस्यैव तत्वभूत्सूना मध्ये अवस्थितस्य कृत्यम आह। अब देखिए भाई, अस्यैव, अस्य ज्ञानिनः एव तत्वभूत्सूना मध्ये। अब ये ज्ञानी चला गया, अब कर्मी के यहाँ नहीं रहा ज्यादा दिन, और दूसरे दिन कहीं चला गया, ऐसी जगह गया कि जहां पर मुमुक्षु लोग हैं, सब पढ़ने वाले, मनन ध्यान करने वाले हैं, तत्व को जानने की इच्छा करने वाले लोग हैं। तो अस्यैव तत्वभूत्सूना मध्ये, ऐसे लोगों में चला गया। तो मध्ये अवस्थितस्य, ऐसे लोगों में यदि स्थित होता है, रहता है, तो कृत्यम आह, उसका कृत्य, उसका कर्तव्य क्या है, वो क्या करता है, उसको बता रहे हैं। येष मध्ये भूत्सूना, येष मध्ये भूत्सूना यदा तिष्ठेत् तदा पुनः, यदा तिष्ठेत् तदा पुनः बोधायैषां क्रिया सर्वा, बोधायैषां क्रिया सर्वा दूषयंस्त्यजतु स्वयं, दूषयंस्त्यजतु स्वयं। एष मध्ये भूत्सूनां यदा तिष्ठेत् तदा पुनः बोधायैषां क्रिया सर्वा दूषयंस्त्यजतु स्वयं। एषः मध्ये भूत्सूनां यदा तिष्ठेत् तदा पुनः बोधाय येषां क्रियाः सर्वाः दूषयन् त्यजतु स्वयं।
अन्वय। पुनः एषः बुभुत्सूनां मध्ये यदा तिष्ठेत तदा नीचे येषां बोधाय सर्वाः क्रियाः दूषयन् स्वयं त्यजतु। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए। पुनः एष ज्ञानी बुभुत्सुना मध्य, बुभुत्सुओं के बीच में यदि चला जाता है, बुभुत्सु मतलब तत्व जानने के इच्छुक लोग, साधक, मुमुक्षु लोग, तो बुभुत्सुना मध्य यदा तिष्ठे, जब रहता है कौन? ज्ञानी पुरुष। तदा, तब क्या करता है भाई? तदा येषां बोधाय, येषां बुभुत्सूनां बोधाय, उन बुभुत्सुओं के बोध के लिए सर्वाः क्रियाः दूषयन्, सभी क्रियाओं के बारे में, कर्म के बारे में दोष देता हुआ स्वयं त्यजतु, स्वयं भी कर्म नहीं करता है कि नहीं, और कर्मों के प्रति दोष बताता है, क्योंकि उनको बोध होना चाहिए, क्योंकि वो बुभुत्सु है, गवार लोग नहीं, अज्ञानी लोग नहीं है। ठीक है कि नहीं? चलिए टीका, एष इति, एषः प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया विद्वान। बुभुत्सूनां मध्ये, बुभुत्सुओं के बीच में, यदा तिष्ठेत तदा येषां प्रतीक, उसका अर्थ करे बुभुत्सूनां, येषां का अर्थ बोधाय तत्व ज्ञान जननाय, इन बुभुत्सु लोगों को तत्वज्ञान उत्पन्न होने के लिए ताहा क्रियाः दूषयन्, उन सभी क्रियाओं को दोष देता हुआ स्वयं अपि त्यजतु, स्वयं भी उस क्रिया का क्या करे? त्याग करे, त्यजतु। लगा अर्थ? चलिए आगे के श्लोक क्या उत्तर लिखा? कुतः एवं कर्तव्यम इति अतः आह, कुतः एवं कर्तव्यम इति आह, क्यों ऐसा उसका कर्तव्य, ऐसा क्यों करता है वो, ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा तो कह रहे आह, अविद्वदनुसारेण वृत्तिर्बुद्धस्य युज्यते स्तनन्दयानुसारेण वर्तते तत्पिता यतः अविद्वदनुसारेण वृत्तिर्बुद्धस्य युज्यते स्तनन्दयानुसारेण वर्तते तत्पिता यतः। अविद्वत् अनुसारेण वृत्तिः बुद्धस्य युज्यते स्तनन्दयानुसारेण वर्तते तत्पिता यतः। अन्वय, अविद्वत् अनुसारेण बुद्धस्य वृत्तिः युज्यते, नीचे यतः स्तनन्दयानुसारेण तत्पिता वर्तते। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। अविद्वत अनुसारेण, अविद्वान के अनुसार, अज्ञानी लोगों के अनुसार, बुद्धस्य ज्ञानिनः वृत्तिः प्रवृत्तिः वर्तना व्यवहार आचरण, बुद्धस्य वृत्ति युज्यते, युक्त होती है, अज्ञानी के अनुसार उसका आचरण वैसा होना ठीक ही है। क्यों? दृष्टांत देकर समझा रहे। यतः, क्योंकि स्तनन्दयानुसारेण तत्पिता वर्तते। स्तनंदय मतलब स्तनपान करने वाला बालक, छोटा बच्चा, उसके अनुसार उसका पिता व्यवहार करता है। ठीक है कि नहीं? कैसा कैसा करता, क्या क्या करता है, तो आगे के श्लोक में आएगा। तो जैसे वहां पर लहान बच्चे के अनुसार जैसे जाना है, तो बच्चा बहुत धीरे धीरे चलता है, छोटे छोटे पैर होने से,
और पिता के पैर तो बड़े बड़े होते हैं, धीरे झट से चला जा सकता है कहीं थोड़ा सा जाना हो तो, किंतु झट्टी से नहीं चलेगा, उसके अनुसार उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलेगा, है कि नहीं? उसके अनुसार वो व्यवहार करता है। कौन? उसका पिता। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अज्ञानी के अनुसार व्यवहार करता है, वो करना उसका उचित ही है। टीका देखिए, अविद्वदिति अज्ञानी अनुसारेण ज्ञानिन वर्तनम उचितम। अज्ञानी लोगों के अनुसार ज्ञानी पुरुष का वर्तन अर्थात व्यवहार आचरण उचित है। क्यों? कृपालुत्वात् तेषाम अनुकंपनीयत्वाच्च इति भाव। दो बताए बात। कृपालुत्वात्, एक तो ज्ञानी का विशेषण है कृपालु होने से, ज्ञानी बहुत दयालु होता है, चाहता है भाई इनका भी उद्धार हो जाए, कृपालुत्वात्। और वे भी लोग अज्ञानी लोग कैसे हैं? तेषाम अनुकंपनीयत्वात्, अनुकंपनीय है वो, मतलब कृपा पात्र है, कृपा करने के लिए योग्य है, क्योंकि उनको नहीं समझाएंगे तो कौन बताएगा उनको, इसलिए वो कृपा पात्र के लिए योग्य है और ये स्वयं कृपालु है, अतः ऐसा करते हैं। कृपालुत्वात् तेषाम अनुकंपनीयत्वाच्च इति भाव। तो आगे एवं को दृष्टम, ऐसा कहा देखा गया है? उदाहरण कोई है? तो पहले प्रश्न पूछा एवं को दृष्टम इति अत आह स्तनंदयेति, ये उदाहरण दिया उत्तरार्ध से। टीका स्तनंदयाः प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे स्तनपान कर्तारः शिशवः इत्यर्थ। स्तनपान करने वाले छोटे छोटे लहान बच्चे स्तनंद है। आगे चलिए, आगे के श्लोक के उत्तर निकाल। पितुः स्तनंदयानुसारित्वम् एव दर्शयति। पिता बाप स्तनंदय के अनुसार व्यवहार करता है, जो ऊपर कहा, तो कैसा कैसा व्यवहार करता है, कैसा उस छोटे बच्चे के अनुसार नहीं चलता रहता है, व्यवहार करता है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार। अधिक्षिप्तस्ताडितो वा बालेन स्वपिता तदा न क्लिश्नाति न कुप्येत बालं प्रत्युत लालयेत्। अधिक्षिप्तस्ताडितो वा बालेन स्वपिता तदा न क्लिश्नाति न कुप्येत बालं प्रत्युत लालयेत्। बालेन, पहले पदच्छेद, अधिक्षिप्तः ताडितः वा बालेन स्वपिता तदा न क्लिश्नाति न कुप्येत बालं प्रत्युत लालयेत्। अन्वय बालेन स्वपिता अधिक्षिप्तः वा ताडितः तदा न क्लिश्नाति न कुप्येत प्रत्युत बालम लालयेत्। प्रत्युत बालम लालयेत्, ठीक है अर्थ। बालेन, बालेन मतलब स्तनंदयेन, बच्चे से, बच्चे ने, स्वपिता अपने पिता का क्या किया? अधिक्षिप्त, स्वपिता अधिक्षिप्त बालेन। अधिक्षिप्त मतलब निंदित, कुछ उल्टा सीधा गाली बिली दे दिया, अधिक्षिप्त निंदित। क्यों ताड़ित हवा? कभी कभी छोटे बच्चे देखिए, आप उनको लेंगे और उनके मन के विरुद्ध कुछ हुआ तो मारते हैं, इधर उधर ऐसा कुछ लोचते हैं, दाढ़ी ओढ़ते हैं, करते कुछ करते कि नहीं, तो भी फिर उसका बाप उसको गुस्सा आकर फेंक देता है कि उसको ऐसा करता है क्या? नहीं करता है, फिर उसको समझाता है धीरे धीरे। देखिए, तो बालेन स्वपिता अधिक्षिप्त वा ताड़ितः बराबर, तदा तो भी न क्लिश्नाति, क्लेश को प्राप्त नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, न कुप्येत क्रोध भी नहीं करता है, प्रत्युत उल्टा क्या करता है? बालम लालय, उस बालक का लालन पालन नहीं करता है, उसको समझाता है, खिलाता है, ठीक है ना जी, ऐसा करो नहीं भाऊ, ऐसा इस प्रकार समझाता है। चॉकलेट देव ना तुला, चॉकलेट देव ना, रडो नको, प्रत्युत बालम लालयेत्, लग गया। आगे चलिए, दाष्टान्त की योजयति, दृष्टांत हुआ, अब सिद्धांत में बता रहे हैं। निंदिता स्तूयमानो वा विद्वान् ज्ञैर्न निन्दति न स्तौति किन्तु तेषाम्
किन्तु तेषां स्याद्यथा बोधस्तथाचरेत्। बोधस्थाचरेत्। निन्दितस्तूयमानो वा विद्वान् न निन्दति न स्तौति किन्तु तेषां स्याद्यथा बोधस्थाचरेत्। निन्दितः स्तूयमानः वा विद्वान् अज्ञैः न निन्दति न स्तौति किन्तु तेषां स्यात् यथा बोधः तथा आचरेत्। अन्वय विद्वान् अज्ञैः निन्दितः वा स्तूयमानः न निन्दति न स्तौति किन्तु तेषां यथा बोध स्यात् तथा आचरेत्। यथा बोध स्यात् तथा आचरेत्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। विद्वान ज्ञानी पुरुष अज्ञे ही निंदित स्तूयमान वा, अज्ञानी लोगों के द्वारा समझ लीजिए कदाचित उसकी निंदा की गई। किसकी? ज्ञानी पुरुष की। क्यों स्तुति की गई तो भी न निंदती, वो ज्ञानी पुरुष स्वयं उनकी अज्ञानियों की क्या नहीं करता है? निंदा नहीं करता है। चलो बच्चे, छोटे बच्चे है कि नहीं, अज्ञानी भले बूढ़े भी हो और निंदा कर रहे तो भी उनकी निंदा नहीं करता है। न निंदती न स्तौति, न उनकी स्तुति करता है। किंतु क्या करता है फिर? तेषाम अज्ञानी नाम, अज्ञानी लोगों के लिए यथा बोध स्यात्, जिस प्रकार से बोध होगा तथा आचरे, वैसे ही आचरण करता है। ठीक है जी, चलिए टीका। निंदित इति विद्वान अज्ञैः निंदितः, अज्ञानी लोगों के द्वारा निंदित होने पर भी क्यों स्तूयमान हुआ, क्यों स्तुति की गई तो भी स्वयं न निंदती न स्तौति, स्वयं मात्र उन लोगों की न निंदा करता है न स्तुति करता है। ठीक है ना। किंतु येषाम अज्ञानाम है कि नहीं, किंतु इन अज्ञानियों को यथा बोध उपजायते, जिस प्रकार से इनको बोध उत्पन्न होगा, उपजायते उत्पन्नम भवति, तथा आचरे, वैसा आचरण करता है या करे। ठीक है जी, ये हुआ। आगे एवं आचरणे निमित्तम आह, आगे के श्लोक क्या उतरने का, ऐसा आचरण करने में निमित्त क्या है भाई? एवं आचरणे, एवं आचरणे, एवं अज्ञानी अनुसारेण, अज्ञानी के अनुसार आचरण करने में निमित्त क्या है, ये प्रश्न पूछा। तो क्या निमित्त हो सकता है? तो कह रहे श्लोक के माध्यम से, येनायं नटनेनात्र बुध्यते कार्यमेव तत् अज्ञ प्रबोधान्नैवान्य कार्यमस्त्यत्र तद्विदः। येनायं नटनेनात्र बुध्यते कार्यमेव तत् येन अयं नटनेन अत्र बुध्यते कार्यम एव तत् अज्ञ प्रबोधात् न एव अन्यत् कार्यम अस्ति अत्र तद्विदः। अन्वय अयम मिला, अयम आगे एक शब्द छोड़कर अत्र शुरू में येन नटनेन बुध्यते तत्कार्यम एव नीचे तद्विदः अत्र अज्ञ प्रबोधात् अन्यत् कार्यम न एव अस्ति। हो गया, न एव अस्ति। अर्थ देखिए भाई, तो अयम अज्ञानी, अयम शब्द से क्या लेंगे? अज्ञानी।
अत्र अत्र अस्मिन् लोके, इस लोक में, येन नटनेन, जिस प्रकार नटनेन, है कि नहीं, मतलब जिस येन नटनेन, यथा आचरणेन, जैसा आचरण करने से, व्यवहार करने से, क्या बुध्यते, बोधित होगा, ज्ञानी होगा, ज्ञान होगा उसको, ज्ञानी, है कि नहीं। यह अज्ञानी, मतलब ज्ञानी विचार कर रहा है, ज्ञानी बता सोच रहा है क्या कि यह अज्ञानी मेरे जिस प्रकार के आचरण से यह ज्ञानी हो जाए, ऐसा मुझे आचरण करना चाहिए, ऐसा विचार करता है कौन, ज्ञानी। तो ये न नटने न बुध्यते तत्कार्यमेव, वही मेरा कार्य है, और कुछ मेरा कार्य नहीं है। मेरा कैसा वेश रहे, कैसा मेरा आचरण रहे, ये मेरे लिए कुछ नहीं। सामने वाला सामने वाले को कैसा बोध होगा वैसा ही मुझे करना चाहिए, यही मेरा कार्य है। मुझे जिंदगी में और कुछ करना नहीं है। ज्ञानी के लिए एक ही कर्तव्य है, क्या, जैसे अपने को ज्ञान हुआ ऐसे दूसरे को ज्ञान कराना, बस, ठीक है ना, वही दे रहे भाई। तो कार्य नहीं हो। आगे तद्विदः, बिला पंक्ति, तद्विदः अत्र, तत्ववेत्ता को, अत्र इस श्लोक में अज्ञ प्रबोधात, अज्ञानी लोगों को प्रबोधित करने के सिवाय, अज्ञ प्रबोधात अन्यत् कार्यम न एव अस्ति। अज्ञानी लोगों का अज्ञान हटाकर उनको ज्ञानी कराना, इसके अलावा और दूसरा कोई कार्य नहीं है। किसके लिए, ज्ञानी के लिए। ज्ञानी के लिए कई कार्य है, क्या, अज्ञानी को ज्ञान देना, ठीक है जी। हाँ, टीका देखिए, ये नीति अयम, अयम प्रतीक है, अयम का अर्थ कर रहे अज्ञानी, अत्र प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे अस्मिन लोके, इस लोक में, विदुषा, ये न का अर्थ कर रहे यादृशेन, नटनेन, नटनेन का अर्थ कर दिया आचरणेन, जिस प्रकार के आचरण से, बुध्यते प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे तत्वम अवगच्छति, तत्व को जानेगा कौन, अज्ञानी, अयम अज्ञानी। तद आचरणम तेन कर्तव्यम एव, उसी प्रकार का आचरण ज्ञानी ने करना चाहिए। तद आचरणम तेन ज्ञानी ना कर्तव्यम एव, ज्ञानी ने करना चाहिए। तर्हि तद्वदेव कार्यांतरम प्रसज्जेत इति अतः, भाई, जैसा ज्ञानी अज्ञानी को प्रबोधित करना, ये जैसा ज्ञानी का कार्य है, उस प्रकार और भी फिर कार्य हो जाएगा। ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ऐसा कोई प्रश्न कर रहा है तो उत्तर दे रहे उत्तरार्ध से, श्लोक के उत्तरार्ध से। तो प्रश्न देखिए, तर्हि तद्वदेव, उसी प्रकार कार्यांतरम, अन्य कार्य भी प्रसज्जित प्राप्त हो जाएगा, इत्यत आह, ठीक है ना। तो ऐसा यदि कोई प्रश्न करता है तो उत्तर दे रहे अज्ञेति, लग गया, मतलब उत्तरार्ध से कह रहे यतः तद्विदः, तद्विदः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे तत्वविदः, जिस कारण से तत्ववेत्ता के लिए, अत्र, अत्र प्रतीक, उसका अर्थ क्या, लोके अज्ञ प्रबोधात अन्य कर्तव्यम न एव अस्ति, अज्ञानी को ज्ञानी बनाना, ज्ञान देना, इसके अलावा अन्यत कर्तव्यम न एव अस्ति, और कोई कार्य नहीं है। अतः तद अनुसारेण तत्वबोधनम कर्तव्यम इत्यर्थ। अतः इसलिए तद अनुसारेण, अज्ञानी अनुसारेण, अज्ञानी के अनुसार तत्वबोधनम, तत्व का बोध कराना चाहिए, किसको, ज्ञानी को, ठीक है कि नहीं। यही बड़ा कार्य है, सबसे बड़ा कार्य है। ज्ञानी ये न सोचे अरे भाई कब तक बोध करूं, कब तक पढ़ाऊं, अब बहुत हो गया, अब उब गया, अब चलता हूं, एकांत में जाता हूं, दूसरे कोई साधना करता हूं, पागल नहीं हो क्योंकि इससे बड़ा और कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। भगवान ने गीता में कितना वर्णन किया है कि मेरे ज्ञान का जो उपदेश करता है वो मेरे लिए कितना प्रिय है करके, ठीक है ना। इसलिए वेदांत ज्ञान, तत्व ज्ञान, उपनिषद विद्या ये दूसरे को देना, ये बहुत बड़ा कार्य है, ठीक है ना। इससे बढ़कर और दूसरा कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं हो सकता है। भले ये कार्य करते करते लौकिक उन्नति या आर्थिक प्राप्ति भली नहीं हो रही हो, अनुकूलता नहीं मिल रही हो, जगत में कोई पूछ नहीं रहा है, मान सम्मान भी नहीं दे रहा है, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खाने को भी पूरे नहीं मिल रहा है, समझ लीजिए भिक्षा मांग कर खा रहा है, तो ज्ञानी ने
ये नहीं सोचना अरे यार देखो वो अन्य लोगों को तो कुछ नहीं आता है, विचार सागर भी नहीं पढ़े तो भी कीर्तन कर रहे हैं, गाड़ी 4 व्हीलर में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, है कि नहीं। और हम तो क्या भाई इतना सब इतने साल पढ़ा, अब पढ़ा रहा हूँ और हमको कोई पूछ नहीं रहा है, पैदल जाकर मैं होकर लाता हूँ, वो भी सूखी रोटी खाता हूँ, क्या करूँ, छोड़ो कोई काम का नहीं है। ऐसा न सोचे, ऐसा सोचना गलत बात है, ठीक है कि नहीं। लोगों की तरफ मत देखो, अपना उत्कर्ष करते हुए अपनी ब्राह्मी स्थिति में रहते हुए अन्य लोगों को भी उसी ज्ञान का उपदेश कराना चाहिए। और लौकिक ये सब बातों को छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, किसी को मांगो भी मत, किसी को न मांगेंगे और कोई खुशी से देगा तो अमृत की तरह है कि नहीं। और जबरदस्ती मांगेंगे, है कि नहीं, फिर वो जितना चाहेगा अपनी इच्छा अनुसार देगा तो वो भी ठीक है एक तरह से, किंतु कुछ लोग तो ऐसा नहीं करते, नहीं हमको इतना ही चाहिए दे दो, तुम्हारा देना कर्तव्य है, तो उनका रगत पीते वो लोग, ये भी ठीक नहीं है। ऐसा तो कैसा रहना चाहिए, क्या वृत्ति हो, अयाचित वृत्ति, किसी को न मांगते हुए अपने प्रारब्ध के अनुसार भगवान की इच्छा के अनुसार जो मिले उतने में अपना कार्य चला ले। कोई जरूरत थोड़ी कि 10 जोड़ी धोतर जोड़ी और 10 जोड़ी जूता चाहिए करके, चप्पल जूता चाहिए 10-10 जोड़ी, कोई जरूरत है क्या। बस एक ही खड़ा हुआ तो भी काम चल जाएगा, एक जोड़ी हो कपड़ा हो तो भी काम चल सकता है। इसलिए व्यावहारिक उन्नति की अपेक्षा मत करो और अपना कार्य करते रहो, ये भगवान का कार्य है, स्व उद्धार का और दूसरे के उद्धार का कार्य है, ठीक है ना। किंतु ऐसा पूरा अंतिम जीवन के अंतिम क्षण तक इसी निष्ठा में रहना बहुत कठिन होता है कि नहीं। क्योंकि माया कब आएगी और कब घुमाकर कहाँ ले जाएगी पता नहीं, बताया नहीं जा सकता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, उसके लिए हमेशा सत्वगुण में ही रहना चाहिए, है कि नहीं। साधना में रहना चाहिए, चिंतन में, वेदांत चिंतन में रहना चाहिए, और सत्वगुण में ही रहेंगे, ज्ञान साधना में रहेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। लग गया अर्थ। चलो भाई ये हो गया, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।